अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमूर के साथ रावलपिंडी से मैं इसार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया है और बजट में जो तजावीज़ पेश की है इस हवाले से आवाम में ये तवक्कात की जा रही थी कि ख़ुसूसन सैलरी जो तनख्वाहदार तबका है उनके हवाले से कि बजट में उनको सहूलियात दी जाएगी, टैक्सेस में छूट दी जाएगी, तनख्वाहों में इजाफ़ा भी दिया जा सकता है। लेकिन बजट आने के बाद जो बजट में जो इजाफ़ा किया गया है उस हवाले से आवाम का क्या रद्द अमल है, आज के प्रोग्राम में हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या आवाम जो मौजूदा जो बजट की तजावीज़ पेश की गई है उससे मुतमईन है या आवाम चाहती है कि मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? तो यही सब आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आइए मेरे साथ। देखिए जी, तवक्कुआत तो हर एक को बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत जब भी आई है उन्होंने ज़रूर इस पे पेशरफ्त की है और अभी भी 10% उन्होंने तनख्वाहें इजाफ़ी बढ़ाई हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी उम्मीद है कि हम अभी बजट की बहस चलनी है, उस पर हम चाहेंगे कि अगर उनको 15 या 20% पे ले जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। कि बजट में एक जो आम आदमी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी मुलाजिम हो या तो जो सिविलियन है जो कि काम करते हैं, कम से कम जो तनख्वाह होती है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया इस दफ़ा। इसकी क्या वजह? नहीं, देखिए पहले भी तो आया कि जो आम मुलाजिम है, जो मुलाजिम रखते हैं, पहले लोग 5,000 6,000 में मुलाजिम रख लेते थे। आप उन्होंने कहा था कि 18,000 से कम नहीं मुलाजिम आप रख सकते, उसकी रेशो और बढ़ाएं। मतलब ये है कि आम जो लोग 5,000 6,000 में जो काम करने वाले थे उनको 18,000 पे ले गए कम से कम, तो इससे ज़्यादा भी लोग देते हैं। तो ये है कि उनके लिए भी बहुत रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत ने दार तबका है उनके लिए जो मराहत दी है, जो इस बजट में दी है, कि वो इंतहाई कम है। अवामी रद्द अमल तो ये देखने में आ रहा है, यकीनी तौर पे आप भी इससे एग्री करते होंगे, बहस होनी है। आप क्या समझते हैं कि इसमें इजाफा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इजाफे की बात है तो इजाफा तो होना चाहिए। जैसे कि महंगाई है उसकी शरह को देखते हुए इसमें इजाफा ज़रूर होना चाहिए। अभी बहस होनी है, इंशाल्लाह मुस्बत उम्मीद है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अभी बहस होनी है। तनख्वाहों में भी इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग गरीब आवाम के साथ हैं, हमारी CM पंजाब गरीब आवाम के साथ है, उनके लिए बोलती है। हमारे साथ इतनी मुलाकात नहीं होती जितने वो दूसरे लोगों को हक कर रही होती है माशाल्लाह, तो हमारा भी दिल करता है कि हमारे साथ भी हक करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल जी, देखिए मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा रहनुमा है पंजाब के, उनसे हमने जानने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि मौजूदा जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो तजावीज़ बजट में रखी गई है वो इंतहाई कम है और हुकूमत को चाहिए कि तनख्वाहों में तनख्वाहदार तबके को सहूलतें देते हुए उनकी तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा करना चाहिए और टैक्सेस में मज़ीद उनको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में जो महंगाई की शरह है वो इंतहाई ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अभी ये तजावीज़ पेश की गई है और फाइनली जब इस पर बहस होगी यकीनी तौर पर इसमें मज़ीद इजाफा होगा। मज़ीद आवाम क्या कहती है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो मज़ीद जो शहरी हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइए कि बजट के हवाले से बजट से पहले बड़ी तवक्कात थी सैलरी % तनख्वाहदार तबके की कि बजट में उनको मराहत मिलेगी, लेकिन जो बजट में तनख्वाहों में जिस तरीके से इजाफा किया गया, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है या मज़ीद इसमें कुछ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? बजट के लिहाज से तो इंतहाई मायूस कौन बजट आया है, ख़ास तौर पर मुलाजमीन की जो इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। तो आप महंगाई का इशू देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आम आदमी तो ये अफोर्ड कर नहीं सकता और मुलाजिम के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। नहीं, क्या समझते हैं कि जो 10% इजाफा किया गया, पहले 7%, अब 10% की बात हो रही है और साथ साथ जो उनके जो टैक्सेस है उसमें कुछ % कमी की गई है, तो मज़ीद इसमें बेहतरी हो सकती थी? बेहतरी कर सकते थे, ये कम से कम मुलाजमीन के लिए मेडिकल की सहूलियात, उनके बच्चों के एजुकेशन का इशू, ये उसके साथ ऐड कर देते तो काफ़ी सारी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल जी, काफ़ी साथ बेहतर हो सकती थी। आप बताइए कि बजट में जो सैलरी % तनख्वाहदार तबका है उसको जो सहूलियत जो एक्सपेक्टेशन थी कि तनख्वाहों में इजाफा होगा कुछ %, जो महंगाई का इस वक्त जो तनासुब इस हवाले से या फिर जो टैक्सेस में कमी गई है वो सही है या मज़ीद उसमें बेहतरी हो सकती थी? मेरे ख्याल में तो मुलाजमीन के साथ इन्होंने बहुत ही बेइंसाफ़ी की है। 10% से क्या महंगाई आपको पता है कहाँ जा रही है, और 10% से तो कुछ भी नहीं बनता।
ये तो आप बेहतर समझते, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो इन्हें चाहिए था, पहले सुनने में आता था ये 25-30% बढ़ाएंगे, लेकिन एंड इन्होंने 10 पे कर दिया। अब ये है कि इसके साथ कोई लोन्स वगैरह कर देंगे तो शायद कोई फ़र्क पड़ जाए मुलाजमिन की तनख्वाह में, वरना 10% तो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। तनख्वाहदार तबका जो है उन्होंने ना सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात पूरी करनी होती बल्कि साथ साथ अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला भी बढ़ाना होता है। और महंगाई के इस दौर में जहाँ पर आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, वो इस तनख्वाह में रहते हुए किस तरीके से अपने बच्चों की एजुकेशन कम्प्लीट कर पाएगा। तो आवाम की तवक्को की जा रही है कि जो बजट में जो तजावीज़ पेश की गई है नाकाफ़ी है और मज़ीद इसमें इजाफा होना चाहिए। मज़ीद आवाम के इस बारे में क्या कहना है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा जी बिल्कुल, और मज़ीद हम जो यहाँ शहरी है रावलपिंडी के उनसे जानते हैं कि सैलरीज़ के हवाले से जो आवाम में एक तवक्का थी बजट से पहले कि तनख्वाहों में उनको रिलीफ मिलेगा, साथ साथ कुछ टैक्सेस में जो उनको छूट मिलेगी, लेकिन बजट आने के बाद जो तजावीज़ पेश की गई है उसमें तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह कोई रियायत नहीं दी गई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो तनख्वाहों में जो हुकूमत ने मौजूदा तजावीज़ पेश की है तनख्वाहदार तबके के हवाले से कि तनख्वाहों में 7 से 10% इजाफा हो या फिर रियायत जो टैक्सेस वगैरह में दी जा रही है, क्या आप इससे मुतमईन है या मज़ीद इसमें कोई इजाफा होना चाहिए? देखिए, आपने जो बात की, हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान देखे ना, अभी जो तनख्वाहदार लोग हैं वो पिसे हुए हैं। इससे ना तो हम मुतमईन हैं और ना अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह की है। अभी तक बजट का आपको पता ही है कि वो फाइनल हुआ ही नहीं। 2 साल से इतने इस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हुए हैं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड हो चुकी है। जो लोग अरबों रुपये का बिज़नेस करते थे वो अभी ये जो रोडों पर फ़कीरों की तरह वो फिर रहे हैं, क्योंकि जो प्लाट पहले 1 करोड़ का था अभी 40 लाख का भी नहीं बिक रहा। वो सिर्फ वजह ये है कि टैक्स, और इसके अलावा जो इन्होंने हर अशिया पर टैक्स लगा दिया, डीज़ल पेट्रोल महंगा हो गया। इस वजह से ना लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत को अभी भी चाहिए कि जो गरीब के साथ जो रियायत होनी चाहिए, जो ये खाने वाली चीज़ों पे, आटा, चीनी, घी पे, इसको मज़ीद इसमें कमी करनी चाहिए और टैक्स बहुत कम, टैक्स में भी कमी करनी चाहिए। और तनख्वाहदार लोगों को इनकी सैलरी बहुत बढ़ानी चाहिए, 10 नहीं कम से कम 20 से 25% बढ़ानी चाहिए। महंगाई बहुत ऊपर जा रही है और जो सैलरी है वो 20 से 25 या 30 हज़ार रुपया सैलरी है, उससे आजकल खाली जो एक मकान का किराया भी पे नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।